अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर की न्यू बुक है फर्स्ट ईयर की, उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी और लॉन्ग के लिहाज से भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से शॉर्ट भी आने हैं और यही शॉर्ट मिलके आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाएंगे। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी और बोर्ड के लिहाज से भी। अच्छा बेटा, इस के टॉपिक की इम्पोर्टेंस का आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि जो बुक में एग्जाम्पल दी हुई है ना, जो बुक में एग्जाम्पल दी है रजिस्ट्रेशन और बुक बोरिंग की सॉफ्टवेयर के लिहाज से, तो मैंने उस एग्जाम्पल के इसको समझाने के लिए, यानी इस टॉपिक को समझाने के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी बनाया है। मैं आपको बना के इसको ना दिखाता हूँ कि मैंने, मतलब आपका जो टॉपिक में जो बातें बताई गई हैं उनके लिए मुझे एक छोटा सा टॉपिक एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा है ताकि आपको ना समझ अच्छे से आ जाए। अब उसमें ना इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को समझा के बताया गया है कि ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं और ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। मसलन अब ये एक स्टूडेंट है, उसका नाम अली अहमद उस्मान, कुछ भी आप रख दें, वो है। और एक बुक, यानी जैसे केमिस्ट्री की न्यू बुक आ गई हैं, कंप्यूटर की आ गई हैं, वो बोरो करना चाह रहा है, तो देखिए उसने बोरो किया, ये बुक बोरो हो गई है, ठीक है। इसी तरह कोई और बच्चा है, एक और बुक बोरो करना चाहता है, वो नोमान है, तो वो जनाब केमिस्ट्री की नहीं बल्कि वो कोई और, जिस तरह एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इंग्लिश की बुक बोरो करना चाह रहा है और ये बुक हो गई, ठीक है। इसी तरह इसमें अब रिटर्न करना चाह रहे हैं, अब उसमें से वो पहले से नाम आ जाएंगे, उस्मान ने केमिस्ट्री की ली थी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। और वो इसी तरह डेट, अब ये देखें ये बुक क्या होगी, उसकी रिटर्न होगी। बहरहाल मैं यहाँ बेटा आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए मुझे आपको समझाने के लिए छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ा है। और आप ये भी परेशान मत होइएगा, अच्छा सर सॉफ्टवेयर भी बनाना शुरू हो गए हम फर्स्ट ईयर में। भाई ये आपने बनाना नहीं है, लेकिन ताकि ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाए इसलिए मैंने ये छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया। आप देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी बहुत से अच्छे से आएगी। तो बेटा पहले तो हमें ना, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात की है कि देखें बोर्ड में ना फुल मार्क्स लेने का एक कुलिया होता है कि एक तो आप ना बुक का कॉन्सेप्ट ना छोड़ें, बुक का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ नोट्स चल रहे होते हैं, हैंड बुक चल रही होती हैं, लेकिन बुक जो है वो पूरे पंजाब में एक ही है। तो कॉन्सेप्ट, और कोशिश करें जितनी मैक्सिमम हो सके वर्डिंग हम बुक की करेंगे, ठीक है। और उस वर्डिंग को कि उसमें लिखा क्या हुआ है मैं आपको स्लाइड्स की मदद से समझाऊंगा भी सही, आपको समझ आएगी। और फिर मैंने कहा था कि याद क्या करना है, उसके लिए मैंने आपको इस तरह के नोट्स बना के मैंने दिए हैं। तो ये थोड़े से बेटा, मुझे कमेंट में बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये नोट्स शेयर कर दें। बेटा आप अभी वीडियो से काम चला लें, यानी यहाँ से देख के आप चाहे इनको लिख लें या प्रैक्टिस कर लें। जैसे ही ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको ये नोट दे दूंगा, क्योंकि नोट्स आप ही के लिए तैयार कर रहा हूँ, जाहिर है। तो नोट्स मैंने बेटा इस तरह कुछ बनाए हैं कि देखें, अब आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो इसमें अब ये शॉर्ट बन सकता है, ये शॉर्ट बन सकता है, ये शॉर्ट बन सकता है, ये शॉर्ट बन सकता है। अब ये सारे मिला दो तो ये आपका इम्पोर्टेंट लॉन्ग बन जाएगा। मतलब आपको शॉर्ट लॉन्ग अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एमसीक्यूज भी आप यूँ समझ लें कि मैंने जो इम्पोर्टेंट बातें थी इसमें कवर कर दी हैं। तो मैं हर साल नोट्स बनाता हूँ बच्चों के, और मैं इसी तरह देता हूँ कि बच्चों को अलग अलग शॉर्ट और लॉन्ग ना करने पड़े, और फिर वो बोर्ड के लिहाज से ऑथेंटिक भी हैं। तो ये बेटा आज का हमारा एजेंडा है, मैंने थोड़ा सा बता दिया। और हाँ, कोई सोच रहा हो कि सर ये तो तीसरा लेक्चर है, समझ आएगा कि नहीं आएगा, बेटा ये टॉपिक ऐसा है कि पीछे वाले टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करता है, तो मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज भी करूँगा ताकि आपको पीछे वाली बात भी समझ आ जाए और ये भी आ जाए। और इंशाल्लाह अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई सर मुझे समझ आएगा। इवन के कुछ बच्चे बायो के भी होते हैं, तो बायो वालों को भी इंशाल्लाह ये समझ आएगा, ठीक है। तो बेटा आप वीडियो को जल्दी सी लाइक कर दो, जो बच्चा चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ताकि हम आपकी इसी तरह तैयारी करवाते रहें। और तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियो अपलोड हो रही हैं, अब मैथ की भी हो रही है, फिजिक्स, मतलब तमाम सब्जेक्ट्स की जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इवन के इंग्लिश उर्दू के, उनकी भी आपकी इस चैनल पे तैयारी करवाई जाएगी और मुकम्मल तौर पे करवाएंगे। तो इसलिए बेटा अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चले जी शुरू करते हैं। तो एक तो मेरे ख्याल में आपको बेटा बात क्लियर हो गई है कि जो आज का हमारा टॉपिक है ना वो पेज नंबर 4 का है, ठीक है, ये वाला पेज नंबर 4, और कुछ हिस्सा यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, ये हिस्सा 5 का है।
तो हम पढ़ने ये जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, और एक्सप्लेन करें फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब उसमें आप अगर लॉन्ग लिख रहे होंगे तो इनकी हेडिंग आपने बना देनी है, अगर आप शॉर्ट लिख रहे होंगे तो क्वेश्चन इसी तरह आएगा जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो हम मेरे ख्याल में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये हम जो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे पहुंचे हुए हैं, ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये है क्या भाई, ये क्या हमने शुरू कर दिया है। तो चलें जी इसको ही शुरू करते हैं। तो बेटा हमने ना लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, यानी आपके पास कोई क्लाइंट आया है और आपसे कह रहा है कि हमें हमारा सॉफ्टवेयर बना के दे दे, तो हमारी बात यह है कि हम सॉफ्टवेयर को बनाने इसी फ़ौरन से नहीं बैठ जाते। यानी आप मसलन कोई स्कूल का प्रिंसिपल आया और वो कह रहा है कि हमारे स्कूल की मैनेजमेंट के लिए आप हमें सॉफ्टवेयर बना दें, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप कंप्यूटर ओपन करेंगे और टक 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 कोडिंग करेंगे और उसे सॉफ्टवेयर दे देंगे, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बात की थी पिछले 2 लेक्चर में जिनमें ये शॉर्ट क्वेश्चन थे कि जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम, सॉफ्टवेयर का एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इन स्टेप से होके गुजरते हैं, इन फेज से होके गुजरते हैं। मसलन पहला फेज हमारा आता है रिक्वायरमेंट का, फिर एनालिसिस का, फिर डिज़ाइन का, फिर कोडिंग का, फिर टेस्टिंग का, और फिर मेंटेनेंस का। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है भाई, हम ये एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो हमें कह रहा है कि हमें सॉफ्टवेयर बना दो, तो जाहिर हम सबसे पहले उसकी नीड पूछेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, भाई आपको क्या चाहिए, तो ये रिक्वायरमेंट है। फिर उस रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे, भाई ये बन भी जाएगा सॉफ्टवेयर के नहीं बनेगा, तो हम डिसाइड कर लेंगे हाँ जी बन जाएगा, फिर हम उसका एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, फिर उसकी कोडिंग करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे और फिर उसको मेंटेन करेंगे। तो ये प्रोसेसेस हैं। लेकिन अब रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये रिक्वायरमेंट का जो फेज़ है इसमें अब क्या क्या होंगी। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा ये है कि जो रिक्वायरमेंट है ये होती क्या है, ठीक है। व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट क्या है, और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के बारे में हमें बताएं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन की तरफ आप आ गए हैं, आंसर की अभी हमने बात नहीं की कि क्वेश्चन क्या है, मेरे ख्याल में समझ आ गई। अच्छा अब ना चलिए थोड़ी सी मैं आपको ना समझाने के लिए ना एक हम छोटा सा एक प्रैक्टिस करते हैं। पहले इस सॉफ्टवेयर को देखें, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। अब लेट्स से मैं एक लाइब्रेरियन हूँ या कोई एक स्टूडेंट आया है, वो बुक बोरो करना चाह रहा है, लाइब्रेरी से लेना चाह रहा है कि मुझे एक बुक इशू कर दे। तो मैं बोरो के ऑप्शन पे जाता हूँ, उस स्टूडेंट का कोई भी नाम हो सकता है, मैं कहता हूँ उसका नाम आफ्ताब है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नाम हो सकता है। तो कौन सी बुक लेना चाह रहा है वो जनाब, वो कोई मैथ की बुक लेना चाह रहा है। तो यहाँ मैं सर्च करूँगा मैथ की बुक, जी हमारे पास फर्स्ट ईयर की है, तो मैंने ये डेट दे दी, डेट कौन सी है जी, लेट से आज की ही डेट है, और ये बुक बोरो हो गई, ये देखिए आफ्ताब बोरोड मैथमेटिक्स, उसका रिकॉर्ड मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये बुक हो गई बारो में, अब वापस चला गया। 2 दिन बाद आफ्ताब साहब आते हैं और कहते हैं सर जो है ना बुक आपकी मैंने पढ़ ली है, अब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई, आप ये मेरी रिटर्न करवा दें। तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ, रिटर्न बुक पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ आफ्ताब, ये नाम पहले से उसने दे दिया। अब देखिए उसने खुद बुक दे दी कि आफ्ताब ने कौन सी बुक ली थी, 11 क्लास की, और लेट से ये आज रिटर्न हो रहा है, तो ये मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब उस आफ्ताब रिटर्न मैथमेटिक्स उसका यानी उसमें नाम लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा कि आफ्ताब ने बुक दे दी, ठीक है। अब हमारे सॉफ्टवेयर में एक तो बोरो का ऑप्शन है, एक रिटर्न बुक का ऑप्शन है। लेट से नई किताबें आती हैं, एज अ लाइब्रेरियन मेरे पास एक स्टॉक आता है कि भाई ये भी लाइब्रेरी में आप ऐड कर दो, तो मैं मैनेज इन्वेंट्री में जाता हूँ और यहाँ कोई एक सनशाइन आई है इंग्लिश की, ठीक है, इंग्लिश सनशाइन या कुछ भी कहते हैं, यूनिक के नोट्स आए हैं, हमने तो एक एग्जांपल देनी है, और मैं ऐड बुक करता हूँ, तो ये देखिए मेरी स्टॉक के अंदर सनशाइन आ गए, ठीक है। अब यहाँ इस सॉफ्टवेयर में आप देखें कौन कौन से ऑप्शन हैं। हम बुक बोरो कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, और कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट करनी है यानी बुक ऐड रिमूव या अपडेट करनी है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब ये हमारे ऑप्शन हो गए। अच्छा अब ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ईमेल आई थी
कि जी मैं आपसे कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो इसमें आप मेरा साथ दीजिएगा कि वो आपसे क्या कह रहा है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। यानी वो मुझसे क्या चाह रहा है, अपने कॉलेज के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना चाह रहा है। फिर वो कह रहा है कि आई वुड लाइक द सॉफ्टवेयर टू इंक्लूड अ यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कि मैं अपने उस सॉफ्टवेयर में यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मुझे चाहिए। तो अगर आप देखें तो स्टार्ट में हमारे पास ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। अच्छा, और वो क्या कह रहा है, दूसरा वो कह रहा है कि उसमें बुक बोरो करने का यानी लेने का ऑप्शन भी होना चाहिए। आपने देखा उसमें बुक बोरो का भी ऑप्शन था। फिर वो कह रहा है कि बुक को रिटर्न करने का भी ऑप्शन होना चाहिए। यानी वो मुझे मेल कर रहा है, ये मतलब मुझे बता रहा है कि मुझे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद वो हमें कह रहा है कि एक और होगा, हाँ, कि आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी उसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए। तो ये अब ये मैं क्या करता जा रहा हूँ, उस यूज़र की रिक्वायरमेंट, उसने तो अपनी, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा नहीं है, उसने तो अपने ऑप्शन बता दिए। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया कि अब ये यूज़र की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि वो एक LMS यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम मुझसे बनवाना चाह रहा है। उसमें वो कह रहा है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हो, जैसा कि हमने देखा ये वाला। फिर उसमें बुक बोरो का भी ऑप्शन होना चाहिए, रिटर्न का भी, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी होना चाहिए। अच्छा, फर्दर मोर पे चले तो वो कह रहा है कि सिस्टम के अंदर ना 1000 यूज़र को हैंडल करने की एबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ये है कि एक यूँ ना हो 1000 से ऊपर स्टूडेंट ऐड हो और वो सिस्टम ही ना काम करे, एक ये चीज़ होनी चाहिए। और दूसरा क्या उसने कहा कि इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि लाइब्रेरियन बेचारा ओपन करे और उसको समझ ही ना आए मैंने अब ओपन क्या करना है, बोरो का ऑप्शन कहाँ पे पड़ा है। तो वो आपने देखा बिल्कुल आसान था, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड था, जो इंटरफेस जो सामने नज़र आ रही है। फिर वो कह रहा है कि सिस्टम जो है ना 99% अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ये ना हो हैंग हो रहा हो, रुक रहा हो, वो हर टाइम चलता रहे। ये ना हो कि हम चलाएं और वो जब हम उस पर बुक ऐड करना चाहें बुक ही ना ऐड हो। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि ना उसमें सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तो सिक्योर होना चाहिए। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर लिया। और आखिरी बात वो बेटा कह रहा है कि वो स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है आज हमारी 1000 स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, कल अगर 5000 भी हो जाए तो वो मतलब काम करे। ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये ले जी हम टॉपिक पे बड़े मज़ेदार अंदाज में पूछें। हमारे पास ना यूज़र की तरफ से एक तो रिक्वायरमेंट ये आई है, ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट, और एक यूज़र की तरफ से रिक्वायरमेंट जो है ये वाली आई है। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग कलर में कर दिया। एक रिक्वायरमेंट ये है और एक ये है। अब आप थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें। ये वो वाले ऑप्शन हैं, ये वो वाले टास्क हैं जो यूज़र हमसे चाह रहा है। यानी वो कह रहा है कि यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए, बोरो बुक का ऑप्शन होना चाहिए। यानी ये वो वाले ऑप्शन हैं जो यूज़र अपने सिस्टम के अंदर चाह रहा है कि ये मेरा फंक्शन और टास्क ये परफॉर्म करे। ठीक है। और दूसरा ये वाली उसकी एक परफॉर्मेंस से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो बेटा यही हमारा आज का टॉपिक है। ऐसी रिक्वायरमेंट जो यूज़र चाह रहा है कि ये हमारे ऑप्शन मौजूद हो, इसको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। और ऐसी रिक्वायरमेंट जो यूज़र कहता है कि भाई इसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये इस तरह की, यानी जो टेक्निकल नहीं होती, टास्क नहीं होते, बल्कि वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड होते हैं, तो इस तरह की हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है जी। यानी ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये फंक्शनल कैसे परफॉर्म हो रहा है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। अब देखिएगा आपको ये समझ बहुत अच्छे से आएगा। ये बेटा कॉपी हो गया था, असल क्वेश्चन ये भी है। बट पहले तो आ जाए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। भाई रिक्वायरमेंट्स वो स्पेसिफिक नीड्स हैं, कंडीशन है जो सिस्टम मस्ट फुलफिल। अब जो इसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट आई थी, मैं इसको उसी ब्लैक कलर में कर लेता हूँ ताकि वो पढ़ना आसान आ जाए। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट आई थी, आपने देखा मैंने उसको मतलब वो पूरी हो रही थी। ठीक है। तो ये यानी ये जो यूज़र ने मुझे भेजी हैं, ये जो नीड्स हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। ठीक है जी। वट आर रिक्वायरमेंट्स? रिक्वायरमेंट्स आर स्पेसिफिक नीड्स और कंडीशन दैट अ सिस्टम मस्ट फुलफिल टू सेटिस्फाई यूज़र, यूज़र को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है। अब ये एक शॉर्ट था। दूसरा शॉर्ट, वट आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट? अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर, एक लफ्ज हो गया, या कोई फंक्शन ऑफ सिस्टम, या फिर वो व्हाट शुड डू,
या कोई ना कोई टास्क होगा, ठीक है। अब ये 4-5 लफ्ज़ हैं, सब का मतलब ये है कि सिस्टम क्या क्या परफॉर्म कर सकता है, टास्क क्या क्या है। मसलन जो मेरा एलएमएस बना हुआ है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, ये इसमें हम बुक बोरो भी कर सकते हैं, बुक को रिटर्न भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुक नई ऐड माइनस करनी हो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले मेरे सारे क्या होंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब द स्पेसिफिक बिहेवियर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम, दीज रिक्वायरमेंट आउटलाइन व्हाट द सिस्टम शुड डू। भाई मेरा सिस्टम क्या क्या करेगा, बोरो बुक करेगा, रिटर्न करेगा, तो ये वाली बात है। फिर ये टास्क हैं, फिर कोई सर्विसेज भी हो सकती हैं, या फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं दैट सिस्टम मस्ट परफॉर्म। अच्छा बेटा ये अलग अलग लफ्ज़ यूज़ कर दिए, बात एक ही है भाई, वो फंक्शनैलिटीज़ एक जो एक सिस्टम पूरी करता है उनको हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अगर मैं सम करूं, कॉन्सेप्ट पे बात करूं, तो एक लफ्ज़ है उसके लिए कि जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो एक सिस्टम परफॉर्म करता है। मसलन इस मेरे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की कौन सी फंक्शनैलिटी है, बोरो बुक, रिटर्न बुक, तो ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। क्लियर हो गया बेटा। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, उसने बुक ने दी थी तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, एक एलएमएस के लिए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, द सिस्टम शुड अलाउ यूज़र टू रजिस्टर एंड क्रिएट एन अकाउंट, आपने देखा बनाता था। बुक बोरिंग, द सिस्टम शुड इनेबल यूज़र टू सर्च फॉर बुक एंड बोरो देम, हमने देखा कि यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं बुक को और यहाँ पे और बोरो भी कर सकते हैं, ठीक है, बोरो के ऑप्शन से। इसके बाद रिटर्न बुक, हाँ जो यूज़र लेके चला गया स्टूडेंट उसको हम रिटर्न भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यानी लाइब्रेरियन जो है बुक को ऐड, अपडेट, रिमूव करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये देखिए बेटा हमने एग्जांपल दे दी कि फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यही हो सकती हैं। एक नोटिफिकेशन है, जैसे एक यूज़र लेके गया बुक लेट हो गया तो उस पर मैसेज चला जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये तो बैक एंड पे होगा ना, जाहिर है। तो बेटा मेरे ख्याल में फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं इसको ना थोड़ा सा समराइज करता हूँ कि भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। यूज़र की वो रिक्वायरमेंट जो की वो फंक्शनैलिटी, किसी भी सिस्टम की वो फंक्शनैलिटी जो एक सिस्टम परफॉर्म करता है, मसलन ये बोरो करता है, रिटर्न करता है, मैनेज करता है, तो ये इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। क्लियर है बेटा। अब आ जाए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अच्छा ये अगेन ये ना ऐसे कॉपी करके लिखा हुआ है, ये ठीक है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे आ जाए। भाई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है ना वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को बताता है। परफॉर्मेंस का मतलब है कि भाई ये ना हो कि मैं बोरो बुक करने लगूं सिस्टम ही ना चल रहा हो, तो उस ऑप्शन का क्या फ़ायदा। तो ये नॉन फंक्शनल होती है। जैसे उसने कहा कि एक आगे वो बल्कि एग्जांपल देगा, एंड कंस्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। कंस्ट्रेंट का लफ्ज़ का मतलब बेटा क्या होता है कि एक मसलन अब इस बुक में इसमें आप बुक को बोरो कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ ऑनलाइन रीडिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कॉन्स्ट्रेंट होते हैं कि क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। अच्छा, द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हाउ द सिस्टम, असल बात ये है बेटा, हाउ द सिस्टम परफॉर्म अ फंक्शन। ऊपर का था क्या था कि सिस्टम क्या क्या फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनल है, और वो फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करेगा, स्लो करेगा कि फास्ट करेगा, ठीक है। तो हाउ द सिस्टम परफॉर्म फंक्शन रादर देन व्हाट द सिस्टम शुड डू। सिस्टम क्या करेगा वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, कैसे करेगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जैसा कि उसको यूज़ करना आसान है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है या नहीं है, भाई सिस्टम सिक्योर भी है या नहीं है। मसलन अब मैं कहूँ कि भाई उसमें बुक जो है ना आप बोरो कर सकते हैं, तो वो बुक तो बोरो कर सकते हैं, उसको यूज़ करना आसान है या नहीं है। आप कहें उसमें इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, अपना डाटा रख सकते हैं, तो भाई डाटा तो रख सकते हैं, ये बताओ वो सिक्योर भी है या नहीं है। तो मकसद ये है कि जो फंक्शनैलिटी होगा वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और वो उसकी परफॉर्मेंस, वो फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, हाउ द सिस्टम परफॉर्म अ फंक्शन, ये हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। अब उसने एग्जांपल भी भला दी है कि जैसा कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे कि एक परफॉर्मेंस कि भाई वो 1000 स्टूडेंट को, यूज़र को इकट्ठा डील कर सके,
ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यूजेबिलिटी, भाई उसको यूज़ करना, उसका इंटरफेस जो है वो आसान हो, उसमें इजी टू नेविगेट कर सकें, मतलब आसानी से वो हम चल फिर सकें उसमें, देख हमें पता चल रहा हो कि अच्छा रिटर्न करना तो यहाँ जाना है, ये ना ऑप्शन ही ना मिल रहा हो। अलाउइंग यूजर टू परफॉर्म टास्क विद मिनिमल एफर्ट। अब देखिए बुक बोरो करनी है, कुछ भी नहीं करना, बस नाम लिखा, बुक का नाम लिखा, डेट लिखी, बुक बोरो हो गई, तो ईजीली कर सके काम। रिलायबल भी है कि नहीं है, भाई वो यूँ ना वो हैंग हुआ पड़ो, हमारे लिए अवेलेबल ही ना हो। सिक्योर भी होना चाहिए, यूँ ना हो यूज़र डाटा एंटर करे, यूज़र का डाटा लीक हो जाए। स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल का मतलब है अगर आज 1000 स्टूडेंट की अगर हम यही इंक्रीज ऑफ नंबर स्टूडेंट बढ़ जाएं या बुक बढ़ जाएं तो उसको हैंडल भी कर ले। अब ये इन टर्म्स को तो हमने समझ लिया, लेकिन यहाँ हमने ये बताना है कि ये जो यूज़र की रिक्वायरमेंट थी ना, ये वाली, कि वो जो नीचे वाली जो उसने कहा था ना कि हम ये भाई 1000 स्टूडेंट को हैंडल कर ले, इजी टू अंडरस्टैंड हो, अवेलेबल हो, स्केलेबल हो, ये जो उसकी रिक्वायरमेंट थी ये नॉन फंक्शनल थी, और जो टास्क थे हमारे ये फंक्शनल थे। मेरे ख्याल में बेटा आपको समझ आ रहा होगा। अब ये देखिए ये पूरा लॉन्ग कितना आसानी से हमें समझ आ गया, और ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और ये आज लिख लो अपनी नोटबुक पे, इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर में या तो ये फर्स्ट टाइम आएगा या सेकंड टाइम आएगा, गारंटी है। फिर इसमें अब ये डिफरेंस है, खैर हमने वो बात कर लिया, उसमें फिर भी टेबल में आ सकता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, जो स्पेसिफिक जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं सिस्टम के वो फंक्शनल, और जो क्वालिटी एट्रीब्यूट है यानी परफॉर्मेंस है वो नॉन फंक्शनल। इसमें हम फंक्शनल में हम कहते हैं व्हाट द सिस्टम शुड डू, सिस्टम क्या करेगा, और नॉन फंक्शनल में हम कहते हैं हाउ द सिस्टम शुड डू या शुड परफॉर्म, कैसे करेगा। जैसा कि बुक बोरो कर सकते हैं, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। 1000 स्टूडेंट उसमें काम कर सकते हैं या ऐड हो सकते हैं, तो ये नॉन फंक्शनल है। अब यहाँ बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसकी चाहे अभी फ़िलहाल बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको ना आप ऐसे करें, अभी से आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू करें। देखिए मैंने आपके लिए कितना आसान कर दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके यही हैं, लॉन्ग भी यही है। हाँ अगर कोई बच्चा बुक से करना, बुक में भी सीधा सीधा ये लिखा, लेकिन बस मैंने क्या किया है, जहाँ जो बात आसान हो सकती थी वो कर दिया, वरना देखें वही चीज़ है, बोरो बुक, रिटर्न बुक। अब ये पूरा लॉन्ग किस तरह हमें समझ आ गया आसानी से, तो बेटा इस पर थोड़ी सी मैंने मेहनत भी की है ताकि ये सॉफ्टवेयर आपको बना के समझा दिया है। इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी मैं मेहनत करता रहूँगा आपके हर टॉपिक पे, इसी तरह दिल लगा के मैं पढ़ाऊँगा और दिल लगा के आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह हम फुल मार्क्स की कोशिश करेंगे, और कंप्यूटर में तो बहुत ईजीली आ सकते हैं। 100 मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हर साल 75 मार्क्स का पेपर होता है, हमसे हमारा 75 मार्क्स वाले बच्चे बहुत से मैं निकालता हूँ। इंशाल्लाह उनमें से आप भी हो सकते हैं। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।